आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के बारे में, लेकिन किसी किताबी तरीके से नहीं। आज हम इसे समझेंगे एक कहानी से, एक ऐसी कहानी जिसमें शायद हम सबको अपनी जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा जरूर नजर आएगा। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो सब हंसेंगे। जानी पहचानी सी लगती है ना ये आवाज। ये वही डर है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में बैठा रहता है। खुद पर शक की वो धीमी सी आवाज जो कहती है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो चलिए आज इसी डर का सामना करते हैं। तो इस कहानी की हीरो है रोहन। चलिए मिलते हैं उससे। रोहन एक बिल्कुल हमारी आपकी तरह का लड़का। उसकी दुनिया बिल्कुल साधारण सी थी। बस एक चीज थी जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। एक डर जिसने उसे जकड़ रखा था, खुद पर विश्वास न कर पाने का डर। देखिए, रोहन एक छोटे से शहर में रहता था और पढ़ाई में ब्रिलियंट, मतलब वो स्टूडेंट जिसे हर चीज पता हो। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था। उसे खुद पर जरा सा भी, मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सोचिए, क्लास में टीचर कोई सवाल पूछ रही हैं, रोहन को जवाब मालूम है, पर उसका हाथ कभी ऊपर नहीं उठता। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक ही रील चलती रहती थी, अगर जवाब गलत हो गया तो सब हंसेंगे। और बस यही डर धीरे धीरे उसकी पहचान ही बन गया। और जैसा कि होता है, जिंदगी ना हमें ऐसी सिचुएशन में डाल ही देती है जहां हमें अपने सबसे बड़े डर से आमना सामना करना पड़ता है ना? रोहन की लाइफ में भी वैसा ही एक मोमेंट आया, और वो मोमेंट था एक भाषण प्रतियोगिता। तो स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन अनाउंस हुआ। अब आप खुद सोचिए, क्या रोहन ने हिस्सा लिया होगा? बिल्कुल नहीं, उसने तो सोचा तक नहीं। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, उसके एक दोस्त ने बस मजाक मजाक में उसका नाम दे दिया, और बस अब तो रोहन फंस गया। पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उस रात रोहन सो नहीं पाया। सोच सकते हैं, आंखें बंद करे तो वही ख्याल, क्या होगा स्टेज पर जाकर अगर मैं एक शब्द भी ना बोल पाया तो? प्रतियोगिता वाले दिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और फिर उसका नाम अनाउंस हुआ। कांपते हुए हाथों और पैरों से वो स्टेज पर तो चढ़ गया। उसने बोलना शुरू किया, एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, और बस फ्रीज। आवाज जैसे गले में ही कहीं खो गई। जुबान ने साथ छोड़ दिया। और फिर जो हुआ वो रोहन का सबसे बुरा सपना था जो सच हो गया। पूरा का पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। सब हंस रहे थे। उस एक पल में रोहन को लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। बस शर्म से पानी पानी नजरें नीचे किए वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़ी जीत की नींव रखती है। और उस दिन, उस हार के बाद रोहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। प्रतियोगिता के बाद जब सब जा चुके थे, उसके टीचर उसके पास आए और उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक आईना था रोहन के लिए, जिसमें उसने पहली बार अपनी असलियत देखी। उसे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं, उसके खुद के अंदर है। दुनिया तो उसे वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा वो खुद को देखता है। और बस वो दिन था, और आज का दिन है। उस दिन रोहन ने खुद से एक वादा किया कि बस अब और नहीं, अब वो इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उस दिन निराशा की जगह एक नई उम्मीद ने ले ली थी। उसने ठान लिया था कि इस डर को तो वो हराकर ही रहेगा। देखिए, ये कोई फिल्म नहीं थी, बदलाव एक रात में नहीं आया। उसने शुरुआत की बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से। पहले रोज शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करने की प्रैक्टिस शुरू की। फिर क्लास में हिम्मत करके छोटे मोटे सवाल पूछने लगा। उसका फोकस बस एक चीज पर था कि हर दिन पिछले दिन से थोड़ा सा, बस जरा सा बेहतर बनना है। और उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं। और ऐसे ही दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, पूरे 6 महीने बीत गए। उसकी लगातार मेहनत के 6 महीने, और अब वक्त आ गया था उस वादे को निभाने का जो उसने खुद से किया था। स्कूल में फिर से स्पीच कंपटीशन था। वही स्टेज, वही स्कूल और वही रोहन। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसकी आवाज में डर की जगह एक ठहराव था, एक आत्मविश्वास था। और जब उसने अपनी स्पीच खत्म की ना, तो पूरा हॉल इस बार लोगों के हंसने से नहीं, बल्कि खड़े होकर बजती हुई तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
तो रोहन की ये जीत सिर्फ एक प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, ये उसके डर पर उसकी जीत थी। और उसकी इस कहानी में ही आत्मविश्वास बनाने का वो रहस्य छिपा है जिसे कोई भी, बिल्कुल कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो चलिए अब इसके पीछे के राज को आसान शब्दों में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कोई अपने अंदर ये विश्वास, ये सेल्फ बिलीफ लाए कैसे बनाए? इसका जवाब रोहन की यात्रा में ही छिपा है। उसका सफर ही हमें रास्ता दिखाता है। सबसे पहली चीज, छोटे छोटे आसान कामों से शुरुआत करें। जैसे रोहन ने शीशे के सामने बोलना शुरू किया, कुछ भी पर छोटा शुरू करें। दूसरी बात, खुद को बार बार ये साबित करना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हर छोटी जीत से विश्वास और मजबूत होता जाएगा। तीसरी और बहुत जरूरी चीज, गलतियां करने से मत डरिए। गलती का मतलब नाकामी नहीं होता, गलती का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, अपने अंदर की उस नकारात्मक आवाज को पहचानिए जो कहती है तुमसे नहीं होगा। उसे सुनना बंद कीजिए और अपनी मेहनत की आवाज को उससे ऊंचा कर दीजिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखने वाली है, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये कोई जन्म से मिला हुआ गुण नहीं है, ये एक हुनर है, एक स्किल जिसे रोज की प्रैक्टिस से, रोज की मेहनत से सींचा और बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहन ने किया। तो आखिर में ये बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब तक कोई इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक उसकी असली कहानी शुरू ही नहीं होती। सोचने वाली बात है कि क्या असली कहानी शुरू हुई? क्योंकि असली सफर तो वहीं से शुरू होता है जहां से खुद पर यकीन शुरू होता है।